ओम शांति। आदरणीय प्यारे दादी जी की आज्ञा है कि मैं कुछ क्षण पहले बोलूं। तो बोलना भी क्या है, क्योंकि जब बाबा की याद में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि समय हो गया क्या, और कितनी जल्दी प्रभु मिलन में बैठने से समय गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। तो मैं उस चीज़ का अनुभव कर रही थी कि ये एग्ज़ाम्पल आप में से बहुतों ने सुना हुआ भी है, और बचपन में हम जब बच्चे थे तो ऐसा करते थे कि सूर्य की किरणों को कैसे लेंस पर एकाग्र कर नीचे रखे कागज़ को जला कर के खेल करते थे कि देखो हमारा कागज़ जल जाएगा। सचमुच आज वो उदाहरण जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो बहुत ही सुंदर अनुभव होता है कि जब आत्मा अपने चमकते हुए दिव्य शांत पवित्र स्वरूप में प्यारे बाबा के सन्मुख बैठती हैं और मन और बुद्धि उस प्यारे बाबा के स्नेह भरे संबंध में एकाग्र होती हैं, तो आत्मा को ऐसी महसूसता आती है कि कितनी शांति और कितना आनंद और कितनी सुखद महसूसता हो रही है। क्योंकि सूर्य के अंदर तो हीट है, उस पर एकाग्र होने से उसकी शक्तियाँ हीट का काम करके पड़े हुए कागज़ को जला देती हैं। लेकिन प्यारे बाबा केवल सर्वशक्तिवान ही नहीं, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, सुख के सागर हैं। और ऐसे सागर प्यारे पिता पर जब आत्मा सन्मुख उपस्थित हो, मन और बुद्धि उस पर एकाग्र होता है, तो उस प्यारे पिता की वो शक्तियाँ जो आत्मा को महसूस होती हैं, वो न केवल उसे हल्कापन महसूस करती हैं, बल्कि उसे आनंद की महसूसता देती हैं, खुशी की महसूसता होती है, प्रेम और पवित्रता की महसूसता आती है। और जब आत्मा को इस प्रकार ईश्वरानुभूति प्राप्त होती है तो बार बार उसका मन उस प्यारे प्रभु की याद में भागता है। और वास्तव में देखा जाए तो मन की स्थिति होनी ऐसी ही चाहिए जैसे कहते हैं सागर में जहाज के ऊपर बैठे हुए पंछी की होती है। जब सागर में एक जहाज पर एक पंछी बैठ जाता है, लेकिन बैठने के पश्चात जब वो उड़ता है तो उड़ने पर उसे कहीं ठिकाना नहीं मिलता और पुनः पुनः जहाज पर आकर बैठ जाता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा जीवन में चाहती क्या है? आनंद की अनुभूति हो, शांति की शक्ति का अनुभव हो, सच्चे प्रेम का अनुभव हो। और जब इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए वो भौतिक जगत के अंदर और भौतिक पदार्थों में अथवा इस जगत के प्राणियों की तरफ कुछ क्षणों के लिए जाती भी हैं, लेकिन जो प्राप्तियां आत्मा चाहती हैं, जब उसे इस भौतिक जगत से वो प्राप्तियां प्राप्त नहीं होती,
तो पुनः पुनः प्यारे बाबा की तरफ ही मन को एक ऐसा लगता है कि स्थल मिला है शक्ति और शांति को प्राप्त करने का। तो ऐसा नहीं कि आत्मा को कोई मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब उसको एक बार प्रभु प्राप्तियों की अनुभूति हो जाती है, वे अनुभूति उस आत्मा को बार बार अपनी तरफ खींचती है। और इन अनुभूतियों को प्राप्त करने के नाना प्रकार के दुनिया में साधन हैं, लेकिन वो इंद्रियों का सुख देने वाले हैं। इंद्रियों से अपार सुख उनसे नहीं प्राप्त होता। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, कुछ समय निकाल बाबा की याद में बैठ, एक बार ईश्वरानुभूति कर लो। बच्चे, वो अनुभव तुम्हारा कभी जाएगा नहीं और बार बार इस अनुभव के अंदर आत्मा खींची चली आएगी। इसलिए मैं ऐसा कहूँगी कि प्यारे बाबा के घर में जब हम आते हैं और सभी काम काज से फारिग होते हैं, कोई संसारी कर्तव्य या जिम्मेवारियों की चिंता नहीं होती है, ऐसे समय पर एक बार प्यारे प्रभु का, उस मीठे शिव बाबा के सामीप्य का अनुभव कर लें और वे अनुभव आपको बार बार खींचेगा। दुनिया के अनेक पदार्थ चाहे आपको प्राप्त होंगे, लेकिन वो आकर्षण आत्मा को आकर्षित नहीं करेगा, वो बार बार बाबा की तरफ आएगा। इसलिए आप सब बड़ी उत्सुकता से प्यारे बाबा की याद में बैठे हों और अभी बाबा की याद के ही विषय में अपने आदरणीय दादी जी जो भी सुनाएंगे हम सब सुनेंगे। ओम शांति। दादी जी आप बहुत समय बता दो। ओम शांति। अपनी आदरणीय दादी जी के आगे हम क्या बोल सकते हैं। बाकी मैं इतना अवश्य कहूँगी कि बाबा की याद में हम बाबा को जिस भी संबंध से याद करते हैं, मेरा ये लक्ष्य रहता है कि बाबा से हर संबंध का हमें रस लेना है और लेते भी हैं, जिससे हर संबंध का इतना प्यार का अनुभव होता है और ऐसा लगता है कि जैसे कि सिवाय बाबा के मेरा कोई है ही नहीं, जिससे स्वतः ही बुद्धि इस दुनिया से भी, देह से भी उपराम होती जाती है और एक बाबा में एकाग्र होती जाती है। तो वो जो सुखद सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है, वो बार बार जैसे चुंबक की ओर खींचता जाता है। और जिससे आत्मा इतना अपने आप को खुशहाल अनुभव करती है और वो सारा दिन बाबा का आकर्षण कहो, बाबा की याद कहो, बाबा का प्यार कहो, अपनी ओर खींचता रहता है और आत्मा खुशी में झूमती रहती है। अभी तो हम आप सब, मैं इतना ही कहूँगी, अभी तो हम सभी दादी जी से सुनेंगे, क्योंकि हम सब इसी लक्ष्य से आए। मैं भी इसी लक्ष्य से ही आई थी कि दादी जी को आज सुनना है सन्मुख में, और दादी जी ने
अपने साथ हमें ये मौका दिया, तो उसके लिए भी मैं दादी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। फिर अच्छा सा भी बोल रहे हैं ना दादी। ओम शांति। ओम शांति। इतनी खुशी हो गई 3 बार ओम शांति कहने से, और सभी के मुख से आवाज निकलता है ना। और मैं जब दिल्ली को देखती हूँ, चक्रधारी बहन को देखा है, उसको देखा, कितनी मीठी मीठी बातें सुनाई। अब मैं क्या सुनाऊं? मैं कौन, मेरा कौन। जब यहाँ सभा में बैठे हैं, याद करना नहीं पड़ता है, पर ऑटोमेटिक वायुमंडल बन जाता है। कैसे बहन? वायुमंडल ऐसा है, सब एक बाप के बच्चे एक ही स्थान पर बैठे हैं। हर एक के दिल में सवाए दिलाराम के और कोई है नहीं। सुख शांति प्रेम का तो भंडारा भरपूर है। लगता है ना, सुख शांति प्रेम का भी भंडारा हमारा है यहाँ। जो बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, कैसे बांटते हैं। इसमें मुझे एक बारी की बात याद आती है। बाबा से, तुम माता पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गने रे। तुम्हारी कृपा से मेरे को बहुत सुख है। रियली दिल को हाथ लगाओ, दिल को यहाँ हाथ लगाओ ना। पूछो ना बने आपसे, मेरा कौन? सवा एक के। तो मुझे पहले ये खुशी की खबर सुनानी है, दादी गुलजार आ गई है। बन रहे शाम को दादी गुलजार आ गई। रोज इंतज़ार करते रहे, दिन में सुना तो कल आएंगी, पर शाम को 4 बजे देखा, 4:30, दादी मेरी आ गई। दादी आई है ना यहाँ। मैं रिक्वेस्ट करेंगी चक्रधारी बहन कल दादी मुखरा दिखाए सबको, माने कहना। परंतु दादी की यहाँ हाज़ुरी अभी नहीं, आज नहीं, आज नहीं, कल। अभी थोड़ी चिटचट करते हैं। तो क्या था, मुझे माता पिता शिक्षक अच्छी तरह से, सतगुरु भी, परंतु सखा रूप में
थोड़ा सा हल्कापन नहीं था। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी, और दीदी का देखा बाबा के साथ सखा रूप में था। तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, बाबा से माता पिता एक एक संबंध को देखो, भाई चाहे बहने, जिसको फीलिंग है तो भाई मेरा कोई संबंध मिस है बाबा से, तो आज वो खलास करो, मिसिंग महसूस न हो। अंत मत सो गते होंगी, समय थोड़ा है, संगम युग है। खास शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के रथ का ऐसे कहीं आधा लिया है ना, तभी तो इतना सुख पाया है। यज्ञ ब्रह्मा बाबा ने रचा, और बाबा ने क्या किया, ये इतने बच्चे पैदा किए। हाँ। पहले बाबा ऊपर पांडव भवन में कितने बच्चे थे बाबा के? हाँ। अभी कितने बचे हैं? और भी 2-4 दिन में कितने आने वाले हैं? दिल्ली का टर्न है ना, क्योंकि मधुबन में दौड़ के आना, आपस में लेन देन है। क्या लेन देन है? हमारे कमरे में जो बहन भाई आते हैं तो लगता है ना, बहन ये मिलना कितने समय के बाद होता है। हाँ, क्यों ये मिलना हमारा सारे क्लब के बाद होता है ना। तो मैं साक्षी होकर के आपसे पूछती हूँ या हम बताती हूँ? भक्ति मार्ग में कहते हैं सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मोह मिटाओ। जो बाबा की स्मृति में रहने के लिए बड़ा सुख मिलता है। जितना स्मरण करो ज्ञान का, जितना एक दो को रूहानी स्नेह की लेन देन करो, उसमें बोलना नहीं होता है। पर अचानक ही दोनों बहनों को बहुत समय के बाद मैंने आवाज़ सुना है। यहाँ तो आप क्लास कराते हो, पर मैं अभी जब मैं कह रही हूँ ना, मैं क्या करती हूँ। कॉटेज में जो कोई मिलने आते हैं, मैं कहती हूँ 2 मिनट 3 मिनट पहले साइलेंस में बैठो, फिर बाबा को देखो, फिर हम बोलेंगे। बोलूँ तो क्या बोलूँ? कोई पुस्तक लेकर के नहीं पढ़ना है। परंतु प्यारा बाबा
मीठा बाबा हमको देख। तो मैं पूछती हूँ, बाबा हमको देख खुश होता है या हम बाबा को देख खुश होते हैं, या एक दो को देख हम खुश होते हैं? बताओ बहने, किसमें खुशी है भाई? बाबा के सर्व संबंध में इतनी खुशी है, सर्व संबंध है। इतना भक्ति मार्ग में जब भगवान को ढूंढते थे, यात्राओं पर जाते थे, तो ये भाषणा नहीं आती थी, घूमते थे। ये विदेश का भी सेवाओं का अच्छा पाठ मिला था। अभी मैं यहाँ हूँ बहुत करके, परंतु यज्ञ से मैं पूछती हूँ, बहुत प्यार है यज्ञ से। क्यों? मैं कभी पूछती हूँ, यज्ञ से प्यार क्यों है? यज्ञ तो खिलाता है, पिलाता है, जहाँ चाहे न भी चाहे सेवा पैदा हो जाती है, कोई भी कारण से। तो सब त्याग, तपस्या, सेवा, वैराग भी चाहिए। त्याग एक सेकंड में बहुत अच्छा लगता। क्या त्याग किया? कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। सफ़ेद कपड़ा खीसा खाली, हम मैं सारे मुल्क के वाली। ताली बजा। हमारा सफ़ेद कपड़ा कभी भी बाबा का बन कर कोई भी रंगीन कपड़े को टच नहीं किया होगा, मैंने कभी नहीं किया। क्यों? मेरे बाबा ने भी कैसे सिंपल रह करके, बहुत सिंपल। कल बताया था ना, जो बाबा के कमरे में खटिया है या गद्दी है, वो बाबा के दिनों की है, वो चेंज नहीं की है। कभी बाबा को पलंग पर सोया नहीं देखा, मुझे अनुभव है। बॉम्बे बाबा आए, यहाँ पूना आया, बाबा और जगह गया, दिल्ली, पहले दिल्ली। क्योंकि हमारी दिल खुश है ना, तो है मथे बच्चे मदद बाप, सच्ची दिल पर साहिब राजी, नियत साफ, अंदर नियत साफ, मुराद हासिल। माना जो संकल्प करो ना, साकार हो जाते हैं। ये भी भाग्य है। संकल्प नहीं करो, बाबा को जो कराना है ना, बाबा पता नहीं कैसा जादूगरी से जैसे प्रकार की सेवा होंगी,
जी हजूर। बाबा कहेंगे हमको जी हजूर, हम कहेंगे बाबा जी हजूर। कितना अच्छा लगता है बाबा के आगे जी हजूर का नाम। और ख़ास निम्मा शाम के क्लास में सुबह को मैं लिए कमरे में बैठ कर पढ़ती हूँ अच्छी तरह से, एक एक अक्षर पढ़ते बाबा आवाज़ निकलता है, पर आगे क्या बोलूं। वंडरफुल, इतना क्लियर समझानी है, अच्छा लगता है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। है किसके पास जो बाबा कैसा है, कब आता है, क्या करता है, क्या कराता है, सबको क्लियर है ना? बहने भाई हाथ तो उठाओ, क्लियर है ना? कितना अच्छा है बाबा। हम सुनो, बाबा अच्छा है ना, तो ये एक भगवान की गिफ्ट मिल जाती है। मेरे को तो है, आपको भी होंगी। हर बाबा का बच्चा अच्छा लगता है। सारे विश्व में जिन्हों के दिल से बाबा निकला और बाबा के जैसे बच्चे निकला, वो बच्चे और बाप का जो संबंध जुटा है, मैं कहती हूँ पता नहीं नेवल ने उसमें लिखा है या नहीं लिखा है, परंतु मैंने कह दिया था मैं मरूं तो कैसे, जीऊं तो कैसे। उसने जब मैंने शब्द बोला है वो कॉपी किया है। समझते हो, मैं ख्याल करना चाहिए, मुझे मरना है तो कैसे। जीना है तो भी सदा ऐसे। कभी भी बाबा को उलझना नहीं दिया है। कोई कमी कमजोरी किसकी भी मैंने मुख से रिपीट नहीं किया। इसे बाबा मेरे से खुश है, मुझे पता है, मैं बाबा से खुश हूँ। ये जो आप सबका प्यार है ना, मुझे भाषण करने नहीं आता है, पर जो भाषणा बाबा ने दी है यहाँ आज दिन तक भी, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग रास रचाऊं। एक दो दिन ठहरो फिर रास करेंगे, नहीं 2 दिन शांति में हम लोगों ने समाप्त किया। आज शांति में करेंगे या तो आज तक करेंगे, क्या विचार है? हाँ भाई, मेरे क्या विचार है? शांति में एक बहन गीत गाएंगे। हाँ, एक बहन गीत गाएंगे। एक बहन गीत गाएंगे। भले, कौन सी बहन? आ रही है।
की दिल जान हो दादी, हम सब की तुम प्राण हो दादी, बाबा की दिल जान हो दादी, इसलिए तो सबकी जान, इसलिए तो सबकी जान जान की कहलाती है। ये मेरी दादी है, ये मेरी दादी है, ये मेरी दादी है, ये मेरी दादी है। नए साल का रंग है छाया, आपका जो संग है पाया, नए साल का रंग है छाया, आपका जो संग है पाया, कितना भाग्य जो हम संग दादी, कितना भाग्य जो हम संग दादी, हर उत्सव मनाती है। ये मेरी दादी है, ये मेरी दादी है, ये मेरी दादी है, ये मेरी दादी है। सौ साल से सेवाधारी, फिर भी है इस जग से न्यारी, 100 साल से सेवाधारी, फिर भी है इस जग से न्यारी, हर पल बस बाबा की यादें, हर पल बस बाबा